हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मैं गाइस अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पेपर है, लेकिन वीडियो डालना छूटना नहीं चाहिए, पढ़ाई उतनी नहीं चाहिए। मतलब वो एक्टिविटी जो एक जैसी उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, मार्केटिंग एक ही प्लान होना चाहिए जो सारे लोग जो एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हैं वो फॉलो करेंगे। ये होता है डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की एक ही डायरेक्शन होना चाहिए उन सारी एक्टिविटीज के लिए जो एक जैसी है। सारी एक्टिविटी जो एक जैसी है उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, मार्केटिंग एक ही प्लान होना चाहिए जो सारे लोग जो एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हैं वो फॉलो करेंगे। ये होता है डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की एक ही डायरेक्शन होना चाहिए उन सारी एक्टिविटीज के लिए जो एक जैसी है। ठीक, दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी क्या होता है अपना फायदा देखने के चक्कर में जो बॉस का फायदा उसको सैक्रिफाइस कर देता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो है वो सैक्रिफाइस कर सकते हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो आपको वो करना चाहिए। मतलब द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अबव पर्सनल इंटरेस्ट। आपके खुद के इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एम्प्लॉय को लगा कि टारगेट मिला कि 1000 का बॉक्स बनाएगा तो उसको बोनस मिलेगा, बट उसको लगा कि 1000 बॉक्स बनाने में ऑर्गेनाइजेशन का काफी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है कि मैं जल्दी बना रहा हूं, बहुत बर्बाद हो रहा है, तो मैं फिर वो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। भले मेरा इंटरेस्ट नहीं पूरा होगा चलेगा, बट मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं करूंगा। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए। एम्प्लॉय मे वांट टू लीव अर्ली बट स्टेइंग लेट एंड कंप्लीट द अर्जेंट क्लाइंट ऑर्डर, जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा। मान लो मुझे जल्दी जाना है, बट मुझे पता है कि यार जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे कंपनी का फायदा हो जाएगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करूंगा, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी के लिए रुक जाऊंगा, जिससे उसका अर्जेंट ऑर्डर पूरा हो जाएगा। तो बोलता है अगर ये एक सोच होगी एम्प्लॉय के अंदर तो मैनेजमेंट आसानी से हो पाएगा, गोल अच्छे से अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन की एम्प्लॉय को आपको फेयर वेजेस देनी। मैनेजर को बोलते हैं कि आपको फेयर वेजेस देनी एम्प्लॉय को कि वो मोटिवेट रहे और अच्छे से काम करे, गोल अचीव हो जाए। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट अच्छा चाहिए तो रेम्यूनरेशन अच्छा दो। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस, नाइदर टू मच सेंट्रलाइज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि जहां पे आपको लगता है कि आपको पावर को एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना है, छोटे मोटे डिसीजन एम्प्लॉय ले ले, तो वहां पे पावर को डिसेंट्रलाइज करो, दूसरों को भी दे दो, एम्प्लॉयज को दे दो, अपने पास मत होकर करो। और जहां पे लगता है कि इंपॉर्टेंट मैटर एंड पावर जो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहनी चाहिए, लो लेवल में जाएगी तो उसका एक्सपेक्टेशन होगा, तो वहां पे अपने पास रखो। मतलब सेंट्रलाइजेशन भी रखो, डिसेंट्रलाइजेशन भी रखो, दोनों में बैलेंस रखो। ठीक है, तभी मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। स्केलर चेन क्या कहता है कि देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर चेन होनी चाहिए अथॉरिटी, मतलब ये जो है लो हायर लेवल वाले मिडिल लेवल से बात करेंगे, फिर लो लेवल ऐसे चलेगा, ये कहता है। दूसरा कम्युनिकेशन कैन फ्लो दिस स्टेज बट इमरजेंसी गैंग प्लान इज अलाउड। जैसे कि एक ये तो फॉलो करेंगे कि टॉप वाला मिडिल से कहेगा, मिडिल वाला लोअर से कहेगा, लोअर को बात करनी है टॉप वाले तो मिडिल के थ्रू ही हो पाएगी, ये तो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर इसको इमरजेंसी के लोअर वाले को हाई लेवल से बात करनी है तो फिर गैंग प्लान यूज होना चाहिए। मतलब फिर हम उसको अलाउ कर दे, ऐसा भी अप्रोच रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। जैसे जूनियर स्टाफ है नॉर्मली सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, फिर सुपरवाइजर मैनेजर को करता है, फिर मैनेजर डायरेक्टर को करता है। लेकिन अर्जेंट केस है तो उसके बाद पावर होनी चाहिए कि वो मैनेजर से डायरेक्ट बात कर पाए, सुपरवाइजर से बात करने की नीड ना पड़े, उसको समय नंबर बात करना पड़े। तो हमें इन्होंने बोला कि स्केलर चेन भी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उसको अलाउ कर दो अगर इमरजेंसी का केस है तो। ऑर्डर देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स। इन्होंने कहा कि हर चीज का अपना ऑर्डर होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अगर हमें बाकी चाहिए तो वो वहां पे मिलेगी, अगर हमें चाहिए तो वो वहां पे मिलेगा, अगर हमें प्रशांत चाहिए तो वो वहां पे मिलेगी। हर चीज का अपना ऑर्डर होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, जिससे लोगों को समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा चीजों को ढूंढने में। मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा, गोल आराम से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा इक्विटी, मतलब मैनेजर शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज फेयरली एंड काइंडनेस। अगर आप चाहते हो प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो एक और होनी चाहिए कि इक्विटी लो, मतलब सारे एम्प्लॉयज को एक नजर से देखो, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करो ऑन द बेसिस ऑफ वो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स नहीं है, या जेंडर के बेसिस पे फेवर नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी दो, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट रखो, मोटिवेटेड रखो, एम्प्लॉय को फेयर वेजेस वगैरह दो, जिससे वो छोटी छोटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना देखिए आप यहां टर्नओवर ही होता जा रहा है, कोई आदमी को छोड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिर तुम प्लान तो बनाओ, सारी चीजों को कर ही नहीं पाओगे क्योंकि जिसके लिए बनाया था जो रिसोर्स है वही फिक्स करने में लगे हुए हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर लाओ। ठीक है, उनको जल्दी जॉब से नहीं निकालना है, ना वो खुद छोटे ना, इतना उनके लॉयल्टी और बिल्ड करके रखो। ठीक, A company giving permanent role after probation to reduce employee turnover, या उनको प्रोबेशन पीरियड पर परमानेंट ही दे दो, जिससे वो ये ना हो कि जॉब सिक्योरिटी रहेगी नहीं है तो फिर वो छोड़ दें, वो नहीं होना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको मैनेज करना होगा, तभी मैनेजमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को एनकरेज करो कि वो अपना सजेशन देना, आइडियाज दें, वो इनिशिएटिव लेने का मौका दो, डिसीजन मेकिंग में शामिल कराओ। ठीक है, तभी मैनेजमेंट अच्छा पाएगा। उन्होंने ये भी बोला अगर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो इनिशिएटिव दो। नेक्स्ट इज स्प्रेड कॉस्ट, मतलब टीम स्प्रेड रखो, टीम वर्क रखो, हार्मनी रखो। ठीक है, एक यूनिटी रखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग एक टीम की तरह काम करो, ऑनेस्टी की तरह काम करो, तभी आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाओगे, कॉमन गोल को अचीव कर पाओगे। ऐसा रहेगा सब टीम में काम करें, नहीं कोई अपने बारे में सोच रहा है, कोई अपने बारे में सोच रहा है, वो वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। ठीक, तो टीम वर्क होनी चाहिए। स्प्रेड कॉस्ट, तो ये 14 प्रिंसिपल थे जो उन्होंने कहा कि आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो ये 14 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करती है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक, अच्छे से मैनेज कर पाएगी अपनी चीजों को। नेक्स्ट है आपका ट्रेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेलर ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके। यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किए थे कुछ प्रिंसिपल कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, हमें ये चीजें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, एक अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, तो चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। इसी के साथ एफडब्ल्यू ट्रेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। इन्होंने कुछ हिडन ट्रायल देखिए, तो लगा कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो वैसा करेंगे, नहीं, इन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स दी, ये होता है तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो 14 प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया, पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड आफ्टर प्रॉपर में काम करें, नहीं करना चाहते हो तो ये आपका ट्रेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेलर ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके। यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किए थे कुछ प्रिंसिपल कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, हमें ये चीजें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, एक अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, तो चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। इसी के साथ एफडब्ल्यू ट्रेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। इन्होंने कुछ हिडन ट्रायल देखिए, तो लगा कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो वैसा करेंगे, नहीं, इन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स दी, ये होता है तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो 14 प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया, पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड आफ्टर प्रॉपर स्टडी नॉट बाय गेस वर्क और ट्रेडिशनल। इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल वे और गेस कर वर्क से आपको काम नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है कि अगर हम एम्प्लॉइज को अच्छा केस के लेते हैं तो वो मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ये हम गेस वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वर्कर यूजिंग रैंडम वे टू लोड आयरन टेलर स्टडी मोशन एंड डिजाइन द बेस्ट वे टू सेव टाइम एंड एनर्जी। ये नहीं कि हमें लग रहा है कि आयरन को अगर कैरी करना है, कोई सामान को कैरी करना है तो वर्कर एक काम करो, तुम पैसे जो शायद जल्दी हो जाए, नहीं, आप तरीका देखो, हिडन ट्रायल मेथड लोगो, एक सटीक तरीका लाओ कि किस चीज से आपका कितना समय बच रहा है और कौन सा वे से एम्प्लॉय की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, प्रोडक्टिव रहेगा। तो मतलब आपको साइंटिफिक मेथड यूज करने चीजों को मैनेज करने के लिए, ना कि
हिट एंड ट्रायल या गेस वर्क के हिसाब से। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने कहा कि कॉपरेशन होना चाहिए, वही चीज़ उन्होंने भी कही, कॉपरेशन होना चाहिए, लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपस में सब कॉपरेट करके काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कि मैनेजर एंड वर्कर शुड नॉट अगेंस्ट ईच अदर बट टुगेदर, कि मैनेजर और ये वर्कर जो है आपस में एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करें, अपने बारे में ना सोचें बल्कि एक साथ कॉपरेट करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, उसके लिए आपको वर्क करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज जनरेटेड एफिशिएंसी, कि हर वर्कर को मैनेजर का फोकस होना चाहिए कि सेलेक्टिवली ट्रेन सेलेक्ट करें, साइंटिफिकली ट्रेन सेलेक्ट करें, मतलब कि जो पर्सन जिस जॉब के लिए सुटेबल एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस उसको उसी जॉब के लिए रखें, उसकी उसी रिलेटेड ट्रेनिंग डेवलप करें ताकि वो अपना जॉब में बेस्ट कर पाए, ठीक है। कंपनी ट्रेन करता है मशीन ऑपरेटर को सिस्टमैटिकली इंस्टेड ऑफ लीविंग देम, उनको उनके हाथ पे छोड़ने की वजह से सिस्टमैटिकली ट्रेन करो ताकि वो अपना जॉब बेस्ट तरीके से कर पाए। तो आपको डेवलप करना है हर एम्प्लॉय को टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल के बाद जो फ्रेलन ने प्रिंसिपल दिए थे वो ज़्यादा नहीं कम है। पहला है साइंस बट नॉट द रूल ऑफ थंब, जो भी काम करो उसका एक सिस्टमैटिक लॉजिक, एक साइंटिफिक लॉजिक होगा, वो देखो, फिर करो, ये नहीं गेस कर लिया कि इस रास्ते से भेजेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पता करो कि होगा नहीं होगा, कौन सा रास्ता बेस्ट है वो सूट करो, ठीक है। तो साइंटिफिक होना चाहिए। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सब मिलकर काम करो, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करो, इन्होंने कहा तभी अच्छा मैनेजमेंट होगा, लड़ना झगड़ना नहीं है, दूसरे पर भरोसा करना है। नेक्स्ट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, वही वाली बात है कि मैनेजर और वर्कर को एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना है कि मुझे अपना फायदा चाहिए तो मैनेजर के अगेंस्ट काम करूंगा, मैनेजर सोचेगा एम्प्लॉइज मुझसे तो मैं काम दिलवाता हूं, वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ करना है ना कि दूसरे के अगेंस्ट करना है, ठीक, अपना फायदा नहीं, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हैज, वो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ करना है ना कि दूसरे के अगेंस्ट करना है, ठीक, अपना फायदा नहीं, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हैज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, हर पर्सन को उसकी जो ग्रेटेस्ट क्षमता उसके हिसाब से डेवलप करो, उसको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट फोकस करो, जिससे वो जो कर सकता है उसको अच्छी तरीके से कर ले जाए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। उनका ये सब करता है मैनेजर और एम्प्लॉय तो वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। उसमें यही कि एम्प्लॉय मैनेजर के बारे में सोचो, मैनेजर एम्प्लॉय के बारे में सोचे। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया। वेबर ने बिलीव किया कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट रन ऑन पर्सनल विशेस ऑफ फेवरिज्म बट ऑन रूल्स। वेबर ने कहा कि जो भी मैनेजमेंट होना चाहिए ना वो स्ट्रिक्ट रूल्स के बेसिस में होना चाहिए, लॉ के हिसाब से, थोड़ा लॉ के हिसाब से उन्होंने कहा होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए, उसको फॉलो करके मैनेजमेंट करो, ना कि मैं चाचा का लड़का है तो फेवर कर दिया उस हिसाब से मैनेजमेंट करो, या पर्सनल मुझे लग रहा है कि होना चाहिए तो मैं कर रहा हूं, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन, एफिशिएंट और फेयर तरीके से चलाओ तो ही आप मैनेज कर पाओगे। इनके फीचर क्या, पहला क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। हेनरी का इन्होंने कहा कि काम को सही से बांट दो, जिसका जो काम उसको वो बता दो, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क बांट दो, हर पर्सन को उसका काम पता होना चाहिए ताकि वो वही फोकस करे जहां पे उसको काम दिया गया है, उसी में ही अपना ध्यान लगाए, ठीक है, पहला ये। दूसरा इन्होंने कहा भाई हेनरी फ्यूल से मैच होते हैं कि अथॉरिटी की हायरार्की होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसको ऑर्डर देना है, कौन किससे बात करेगा, ये क्लियर होना चाहिए ताकि ये नहीं तुम कंफ्यूज घूम रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, बेकार मुझे तो पता नहीं किसको ऑर्डर देना, मुझे कौन दे रहा नहीं, ये नहीं पता होना चाहिए भाई। डिसिप्लिन में ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करिए, आपको पता होना चाहिए आपका बॉस कौन है और आपको किसको रिपोर्ट करनी है। I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect